I am Samra Khalid. Today our lecture topic is related to the concept of multiplier Zarib. So first of all we know about the what is multiplier Zarib. So firstly you know that in Zarib इनकम इज द फंक्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट. आमदनी तो फाइल है सरमायाकारी का. इन द मल्टीप्लायर इनकम इज द डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इन्वेस्टमेंट इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल. इट्स मीन दैट सरमायाकारी की वजह से जब आपकी इनकम में मल्टीप्लायर चेंज आता है, मल्टीप्लायर इंक्रीज आता है, तो हम कहते हैं इट इज कॉल्ड मल्टीप्लायर. ठीक है, ये आपकी डेफिनेशन है. व्हेन देयर इज मल्टीप्लायर इंक्रीज और मल्टीप्लायर चेंज इन इनकम एज कंपेयर टू इन्वेस्टमेंट और ड्यू टू इन्वेस्टमेंट, कि सरमायाकारी की वजह से जब आपकी आमदनी में कई गुना इजाफा होता है, मल्टीप्लायर इजाफा होता है. मल्टीप्लायर से आपने बात को याद कर कई टाइम्स आपके इंक्रीज होता है, चेंज होता है या डिक्रीज होता है. ठीक है, तो हम उसे कहते हैं कि इट इज मल्टीप्लायर. इट इज द इफेक्ट ऑफ मल्टीप्लायर. ये जारिब की वजह से हो रहा है कि ये जारिब का असर है आपकी इकोनॉमी पे, कि आपकी सरमायाकारी की वजह से आपकी आमदनी में कई गुना चेंज आ रहा है, मल्टीप्लायर टाइम चेंज आ रहा है आपकी नेशनल इनकम में ड्यू टू इन्वेस्टमेंट, बिकॉज हेयर इनकम इज द फंक्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट. सो दिस इज द चेंज इन इनकम ड्यू टू चेंज इन इन्वेस्टमेंट. ठीक है, हम यही कहेंगे. और ये के के इज द पावर ऑफ मल्टीप्लायर. जारिब की कुव्वत है, इसको जारिब की पावर कहते हैं. इट इज द पावर ऑफ मल्टीप्लायर. इससे हम आइडिया लगाते हैं कि कितना गुना चेंज आया आपकी आमदनी में ड्यू टू इन्वेस्टमेंट. ये भी मैं आपको आगे बताती हूँ. सो फर्स्ट ऑफ ऑल मल्टीप्लायर जारिब क्या है? सिंपल लैंग्वेज में जारिब को हम कहते हैं कि आपकी सरमायाकारी की वजह से जब आपकी आमदनी में कई गुना इजाफा होता है, कई गुना चेंज आता है, तो हम कहते हैं इट इज द इफेक्ट ऑफ मल्टीप्लायर. हेयर इनकम इज द फंक्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट. सो मल्टीप्लायर इज द न्यूमेरिकल रेशियो. ये एक अददी, इसको हम कहते हैं कुव्वत है. इज अ मल्टीप्लायर रेशियो जो क्या हमें बताती है, जो हमें क्या एक्सप्रेस करती है, जो क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बताती है इन्वेस्टमेंट और इनकम में. ठीक है, जो हमें ये बताती है कि देयर इज क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट कॉरस्पॉन्डिंग इंक्रीज इन इनकम. केन्स ने ये बताया था. ये केन्स के मुताबिक ये डेफिनेशन है कि जारिब इससे मुराद वो अददी निस्बत आप कह सकते हो, इज अ न्यूमेरिकल रेशियो आप कह सकते हो, जो सरमायाकारी में इजाफे के नतीजे में कौमी आमदनी में होने वाले इजाफे को बताती है. कि फॉर एग्जांपल आपने अपने इन्वेस्टमेंट में थोड़ा सा इजाफा किया, उसकी वजह से आपके मुल्क के नेशनल इनकम में कितना इजाफा हुआ, इट इज कॉल्ड मल्टीप्लाई केन्स के मुताबिक. ठीक है, इट इज नंबर ऑफ टाइम्स द इनकम चेंज ड्यू टू गिवन अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट ड्यूरिंग स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम. ठीक है, इसका क्या मतलब है कि आपके बहुत सिंपल लैंग्वेज में अगर हम बात करें कि एक खास अरसा वक्त स्पेसिफिक पीरियड में एक खास अरसे में सरमायाकारी की एक मखसूस अमाउंट लगाने से, एक मखसूस मिकदार लगाने से आपकी इनकम में कितने टाइम्स इजाफा हुआ, आपकी इनकम में कितने गुना तब्दीली आई, इसे हम कहते हैं सरमायाकारी. कि एक अरसा वक्त में आप एक साल का टाइम पीरियड ले लें, जो आपका फाइनेंशियल ईयर होता है. एक साल के टाइम पीरियड में आपने जितनी अमाउंट की सरमायाकारी की है, उस अमाउंट से आपकी आमदनी में कितने गुना तब्दीली आई है, इट इज कॉल्ड मल्टीप्लायर. सो मल्टीप्लायर क्या बताता है कि सरमायाकारी से आपकी आमदनी में, आपकी नेशनल इनकम में कितने टाइम्स चेंज आया, कितने टाइम्स इजाफा हुआ या कितने टाइम्स वो कमी हुई. दिस इज कॉल्ड मल्टीप्लायर. सो ये अब मैंने आपको बताया था, दिस इज चेंज इन इनकम, दिस इज चेंज इन इन्वेस्टमेंट एंड के इज द पावर ऑफ मल्टीप्लायर. अब ये क्या है? द चेंज इन इनकम ड्यू टू चेंज इन इन्वेस्टमेंट इज डिपेंड ऑन द पावर ऑफ मल्टीप्लायर. ये आपकी बात याद रखनी है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. कि सरमायाकारी की वजह से ये बात याद रखनी है कि इनकम में जो तब्दीली आ रही है, जितने गुना भी तब्दीली आ रही है, इट इज ड्यू टू इन्वेस्टमेंट. सरमायाकारी की वजह से, इन्वेस्टमेंट की वजह से आपकी नेशनल इनकम में जितने टाइम, जितनी दफा, जितनी मल्टीप्लायर चेंज आ रहा है, ठीक है, इट इज कॉल्ड मल्टीप्लायर. ये जारिब की वजह से हो रहा है. और ये डिपेंड किस पे करता है? पावर ऑफ मल्टीप्लायर पर, के पे, कि आपकी सरमायाकारी की में तब्दीली से आपकी आमदनी में कितने गुना इजाफा हो रहा है. ये आपको कौन बताएगा? पावर ऑफ मल्टीप्लायर जारिब की कदर बताएगी. फॉर एग्जाम्पल मैंने क्या एक एग्जाम्पल दी है कि फॉर एग्जाम्पल आपका केक 3 है. अब ये केक 3 क्या शो कर रहे हैं? इट शो कि आपकी इकोनॉमी में फॉर एग्जाम्पल 20 करोड़ की इन्वेस्टमेंट आपकी गवर्नमेंट ने की. उस 20 करोड़ की इन्वेस्टमेंट ने 3 टाइम्स
आपकी नेशनल इनकम को इजाफा किया, नेशनल इनकम में इंक्रीज किया। मींस 20 मल्टीप्लाई बाय 3, तो आपकी नेशनल इनकम कितनी हुई? नेशनल इनकम हैव राइजन बाय 60 करोड़। ठीक है, कि आपकी इकोनॉमी में जब गवर्नमेंट ने 20 करोड़ की इन्वेस्टमेंट की डिफरेंट प्रोजेक्ट्स पे एक साल के अरसे पे, तो उस 20 करोड़ की इन्वेस्टमेंट ने आपकी इकोनॉमी में 60 करोड़ की कौमी आमदनी में इजाफा किया। मीन्स 3 गुना आपकी कौमी आमदनी में इजाफा हुआ। दिस इज मल्टीप्लायर, और ये आपको इस के से पता चलता है, जारिब की कदर से पता चलता है। सो जारिब क्या है? जारिब बताता है कि आपकी सरमायाकारी में तब्दीली आपकी आमदनी में कितने गुना तब्दीली लेके आ रही है, कितने मल्टीप्लायर इंक्रीज कर रही है आपकी आमदनी को। और ये आपको कैसे पता चलेगा कि कितने मल्टीप्लायर इंक्रीज हो रहा है या जारिब का असर कितना ज्यादा आपकी इकोनॉमी पे हो रहा है, ये आपको इस के से पता चलेगा। अगर फॉर एग्जाम्पल यहाँ के आप 4 ले लें, ठीक है, तो 20 करोड़ की फॉर एग्जांपल आपने इन्वेस्टमेंट किया, तो मल्टीप्लाई बाय 20 मल्टीप्लाई बाय 4 मींस 4 टाइम आपकी नेशनल इनकम में इजाफा हो गया। ठीक है, तो 80 करोड़। ठीक है, मींस आपकी नेशनल इनकम क्या है? 80 करोड़ रुपीस इंक्रीज हुआ है आपकी नेशनल इनकम में अगर आपने 20 करोड़ की इन्वेस्टमेंट करते हैं। दिस इज मल्टीप्लायर। क्यों? क्योंकि यहाँ पे के आपका 4 आ जाएगा। अगर के 3 है तो इसका मतलब ये है कि 20 करोड़ की इन्वेस्टमेंट, इस गौर से मेरी स्टेटमेंट को समझे, 20 करोड़ की इन्वेस्टमेंट आपकी नेशनल इनकम में 3 गुना इजाफा कर रही है और आपकी कौमी आमदनी 60 करोड़ हो जाएगी। तो ये वही बात है, जब आपका के जारिब की कदर ज्यादा होगी, इसका मतलब चेंज इन इनकम ज्यादा है। ठीक है, आपकी इस आमदनी में इस ज़्यादा मल्टीप्लायर इंक्रीज हो रहा है। और अगर जारिब की कदर कम है तो इसका मतलब आपकी आमदनी में सरमायाकारी की वजह से कम जो तब्दीली है आपकी आमदनी में वो कम आ रही है। तो आपकी आमदनी में कितने गुना तब्दीली आएगी सरमायाकारी से, इट्स डिपेंड। आप जो इकोनॉमिस्ट है, जो पॉलिसी मेकर्स है, वो इस के की वैल्यू से सारी इंटरप्रिटेशन करते हैं। क्या वो कहते हैं कि पावर जो के है वो 2 है, 3 है, तो वो फिर उसके बेस पे इन्वेस्टमेंट करते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल आप 20 करोड़ की इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपका के 3 है, तो आपके मुल्क में इतनी गुना आपकी इनकम को मल्टीप्लायर, इतने टाइम्स आपकी इनकम में इजाफा होना चाहिए। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीप्लायर, दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ पावर ऑफ मल्टीप्लायर के। तो अब नाउ क्वेश्चन इज हाउ वी मेजर दिस के। ये गवर्नमेंट को कैसे, पॉलिसी मेकर कैसे ये 3 ले आए, यहाँ पे ये 2 कैसे आता है, 4 कैसे आता है, पावर ऑफ के को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। सो पावर ऑफ के को हम मल्टीप्लाई करते हैं थ्रू मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। ठीक है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम से आप पावर ऑफ के को मल्टीप्लाई करते हैं। आप मेरी इस लिंक में जाइएगा, इस लिंक को स्टडी कीजिएगा, इस वीडियो को थोड़ी पढ़िएगा, आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आएगी एमपीसी की मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या है। तो मैं आपको यहाँ पे बहुत ब्रीफ इंट्रोडक्शन देती हूँ। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम होता है चेंज इन इनकम ड्यू टू चेंज इन कंजम्पशन। अब एमपीसी की से हम लोग के की वैल्यू निकालते हैं कैसे, 1/1 माइनस एमपीसी। और आपको पता है 1 माइनस एमपीसी इज इक्वल टू एमपीएस, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेविंग। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या होता है? मोहतती मिलाने सर। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेविंग क्या होता है? मोहतती मिलाने बचत। तो आप इसको, ये आप मेरी इस वीडियो को जरूर देखिएगा, आपको बहुत इजीली और ज़्यादा क्लियर अंडरस्टैंड हो जाएगा मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम के बारे में। सो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या होता है? आमदनी में तब्दीली और सरफी खर्च की में तब्दीली की ये रेशो को शो करता है। इट इज़ अ रेशो ऑफ चेंज इन इनकम ड्यू टू चेंज इन कंजम्पशन। तो दिस इज एमपीसी। और आप के को ये पावर कैसे निकालते हो? 1/1 माइनस एमपीसी से, या फिर इसको एमपीएस भी कर सकते हो। सो एक बार याद रखें, आपके मुल्क में जितना ज़्यादा एमपीसी ज़्यादा होगा, एमपीसी ज़्यादा होने का मतलब कहता है कि लोगों में कंजम्पशन का रुझान ज़्यादा है, लोग ज़्यादा अपनी इनकम का पार्ट कंज्यूम कर रहे हैं, सर्व कर रहे हैं, खर्च कर रहे हैं, बचतें कम कर रहे हैं, सेविंग कम कर रहे हैं। तो इसका मतलब आपके मुल्क का मल्टीप्लायर ज्यादा है, आपके मुल्क में के की वैल्यू ज्यादा होगी। जब के की वैल्यू ज्यादा है तो इसका मतलब आपकी जो सरमायाकारी है वो ज्यादा गुना इजाफा करेगी नेशनल इनकम में। अब इसका क्या मतलब के के ज्यादा होने से, कि यहाँ से लिंक शुरू करें एमपीसी से, एमपीसी से इकोनॉमी का सर्कल चलाएं। मींस एमपीसी ज्यादा, लोग ज्यादा, कंजम्पशन ट्रेंड है सोसाइटी में, डिमांड्स एंड गुड्स की प्राइसेस, डिमांड बहुत ज्यादा है गुड्स एंड सर्विसेज की, ठीक है, क्योंकि लोग सेविंग्स कम कर रहे हैं, अपनी ज्यादा आमदनी को खर्च कर रहे हैं, तो डेफिनेटली लोग ज्यादा प्रोडक्शन होगी, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे, कारखाने ज़्यादा चलेंगे। क्यों? क्योंकि इकोनॉमी में डिमांड बहुत ज़्यादा है, प्राइसेस इंक्रीज होंगी, कारखाने इन्वेस्टमेंट
ज्यादा हो रही है, तो इसका मतलब क्या है कि ये इन्वेस्टमेंट कई गुना इजाफा करेगा आपकी नेशनल इनकम में। वाई? बिकॉज आपका एमपीसी भी ज्यादा है और आपका मल्टीप्लाई भी ज्यादा है। यही आप ऑपोजिट कर रहे हैं, वाइस वर्सा कर रहे हैं। जब आपका मार्जिन प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कम है, मींस लोगों में, सोसाइटी में कंजम्पशन ट्रेंड कम है, रोज ज्यादा से बचतों की तरफ जा रहे हैं, सेविंग ज्यादा कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आपका मल्टीप्लाई की पावर भी कम हो जाएगी। और जब पावर कम है तो इसका मतलब उधर से जो डेफिनेशन है, ये डेफिनेशन जो है कि आपकी जो पावर की वैल्यू कम है, तो इसका मतलब सरमायाकारी में जो तब्दीली है वो आपकी आमदनी में कम तब्दीली लेके आ रही है। बहुत ज्यादा मल्टीप्लायर इंक्रीज नहीं हो रहा है इकोनॉमी में। बिकॉज वाई? बिकॉज योर पावर ऑफ मल्टीप्लायर इज लेस। ठीक है, सो दिस इज द एमपीसी। सबसे पहले आपने मल्टीप्लाई की डेफिनेशन बताएं कि ये के क्या होता है, इसके बारे में 2-3 एग्जांपल दे दें। जैसे मैंने आपको के 4 करके एग्जांपल दे दें, के 3 करके दे दें। फिर ये बताएं कि जब के ज्यादा होगा तो सरमायाकारी में इजाफा आपकी इनकम में कई गुना इजाफा ज्यादा करेगा, तो जब के कम होगा तो इजाफा कम होगा। तो उसके बाद बताएं कि आप के को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। के को आप थ्रू एमपीसी के कैलकुलेट कर सकते हैं। फिर आप ये एमपीसी के बारे में बताएं कि आपके पावर का ज्यादा होने का डिपेंड, मल्टीप्लाई की पावर ज्यादा हो इसका डिपेंड करता है, इसका इंसार होता है मार्जिन प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम पे। नाउ दिस इज द लास्ट राइट ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीप्लाई। ये आपको ज्यादा अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड हो जाएगा। बहुत सिंपल, इट इज सेविंग कर्व, इन्वेस्टमेंट, योर इन्वेस्टमेंट इज फिक्स एट 10 करोड़। और इक्विलिब्रियम कहाँ पे आ रहा है? जहाँ पे आपकी सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट। 100 करोड़ नेशनल इनकम आ गई। ओके, आपकी इकोनॉमी में हमने 20 करोड़ की इन्वेस्टमेंट कर दी ज्यादा। ठीक है, नौ ये अपवर्ड शिफ्ट हो गया आपका इन्वेस्टमेंट कर्व। ग्रीन कर्व अपवर्ड शिफ्ट हो गया, आई से आई नोट पे चले गए। इक्विलिब्रियम शिफ्ट हो गया, ई से ई नोट, यहाँ पे बचते हैं सरमायाकारी के बराबर है। अब यहाँ पे देखें, अब यहाँ पे आप देखें कितनी आपकी नेशनल इनकम आई है। यहाँ पे 200 नेशनल इनकम आई है इस इक्विलिब्रियम पॉइंट पर, इस इक्विलिब्रियम पॉइंट पर। मींस आपने जब अपनी इकोनॉमी में 20 करोड़ यानी से 10 करोड़ की सरमायाकारी में इजाफा किया, उसने 100 करोड़ की नेशनल इनकम कौमी आमदनी में ज़्यादा इजाफा किया। मींस आपकी इन्वेस्टमेंट में सिर्फ इतना इजाफा हुआ है, लेकिन उसके बदले में आपकी कौमी आमदनी में बहुत मल्टीप्लाई इंक्रीज आया है। इसका मतलब ये होगा कि आपकी इकोनॉमी में एमपीसी ज्यादा है। ठीक है ना, आपको डेफिनेशन आ जाती है कि क्यों हो गया, कॉन्सेप्ट समझ आना चाहिए आपको। इस डायग्राम की इंटरप्रिटेशन आपको आनी चाहिए, क्यों ये इतना ज्यादा हो गया, तो आपको समझ आना चाहिए। इसका मतलब आपकी इकोनॉमी एमपीसी ज्यादा है, लोगों में कंजम्पशन का ट्रेंड ज्यादा है, सेविंग का ट्रेंड कम है। लोग जब कंजम्पशन ज्यादा कर रहे हैं, इसका मतलब के ज्यादा है, पावर ऑफ मल्टीप्लाई ज्यादा, और उस पावर ऑफ मल्टीप्लाई ने आपकी नेशनल इनकम में इतना इजाफा कर दिया जब आपने सिर्फ 10 करोड़ की इन्वेस्टमेंट आपके मुल्क में हुई है, जिससे आपके मुल्क में 100 करोड़ की नेशनल इनकम कौमी आमदनी में इजाफा हुआ है। जब सरमायाकारी की वजह से, बात याद रखिएगा, जब सरमायाकारी की वजह से आपकी नेशनल इनकम में कई गुना इजाफा होता है, उसे हम कहते हैं मल्टीप्लायर। और इसका अंदाजा मल्टीप्लायर में कितना इजाफा होना है इसका डिपेंड करता है के पे, पावर मल्टीप्लायर पर। और के कैसे कैलकुलेट करते हैं? एमपीसी पे। और उसके साथ आपकी सारी ये मैंने आपको डिटेल में इंटरप्रिटेशन बता दी है कि इन्वेस्टमेंट में सिर्फ 10 करोड़ के इजाफे ने आपकी इकोनॉमी को 100 करोड़ का इजाफा दिया नेशनल इनकम का। दिस इज द इफेक्ट ऑफ मल्टीप्लायर। और यही वो सारी चीज़ें जो पॉलिसी मेकर्स, गवर्नमेंट, आपके जो फिस्कल पॉलिसी मेकर्स होते हैं, जो वॉलंटरी पॉलिसी मेकर्स होते हैं, वो यही चीज़ें देखते हैं कि आपकी इकोनॉमी का ट्रेंड किस तरफ है, कि हम इतनी इन्वेस्टमेंट करेंगे उससे हमें कितना नेशनल इनकम में इजाफा देखने को मिलेगा, कितने टाइम, कितने गुना इजाफा देखने को मिलेगा। मल्टीप्लायर में गुना का वर्ड यूज करना है, टाइम्स का वर्ड यूज करना है। थैंक यू सो मच। दिस इज वेरी सिंपल, दिस इज वेरी सिंपल इंटरप्रिटेशन ऑफ मल्टीप्लायर, वेरी सिंपल लेक्चर फॉर अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीप्लायर इन ईजियर टर्म, बिकॉज हमारा पर्पज ही ये है कि आपको ईजनेस के साथ आपको इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग करवाई जाए। वीडियो पसंद है, शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।